सुनील की शादी हुए लगभग 4-5 साल हो गए थे और 1.5-2 साल पहले उसका गौना हुआ था। वह घर पर ही रहकर अपनी एमबीए की पढ़ाई पूरी कर रहा था। जब यह घटना घटी उस समय सुनील एक 3-4 महीने की सुंदर बच्ची का पिता बन चुका था। एक बात मैं आप लोगों को बता दूं कि सुनील की बीवी बहुत ही धाकड़ स्वभाव की निडर महिला थी। एक दिन की बात है कि सुनील की बीवी अपनी नन्ही बच्ची और सुनील को बिस्तर पर ही सोता हुआ छोड़कर 4 बजे सुबह उठ गई और नित्य क्रिया हेतु अकेले ही घर से काफ़ी दूर खेतों की ओर निकल पड़ी। हुआ यह कि उसी समय बेल के पेड़ पर रहने वाली चुड़ैल उधर घूम रही थी और न चाहते हुए भी उसने सुनील की बीवी पर अपना डेरा डाल दिया। सुनील लगभग 5 बजे जगा और भैंस आदि को चारा देने के लिए घर से बाहर चला गया। जब वह घर में वापस आया तो अपनी बीवी की हरकतों में बदलाव देखा। उसने देखा कि उसकी बच्ची रो रही है, पर उसकी बीवी आराम से पलंग पर पैर पसारे हुए कुछ गुनगुना रही है। उसने एक बार अपनी रोती हुई बच्ची को देखा और दूसरी बार दांत निपोड़ते और पलंग पर बेखौफ बैठी हुई अपनी बीवी को। उसको बहुत गुस्सा आया और उसने बच्ची को गोद में उठा लिया और अपनी बीवी पर चिल्लाया, बच्ची रो रही है पर तुम्हारे कान पर जूं तक नहीं रेंग रही है। किंतु यह क्या, उसकी बीवी ने उसके इस गुस्से को नज़रअंदाज कर दिया और अपने में ही मस्त बनी रही। सुनील का गुस्सा और बढ़े इससे पहले ही सुनील की भाभी वहां आ गई और सुनील की गोदी में से बच्ची को लेते हुए उसे बाहर जाने के लिए कहा। अरे यह क्या, सुनील का गुस्सा तो अब और भी बढ़ गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आज ये क्या हो रहा है। उसकी बीवी जो अपनों से बड़ों के घर में आते ही पलंग पर से खड़ी हो जाती थी, वही बीवी आज उसके भाभी के आने के बाद भी पलंग पर आराम से बैठे हुए मुस्कुरा रही है। सुनील तो कुछ नहीं समझा, पर उसकी भाभी को सब कुछ समझ में आ गया और वो हंसने लगी। सुनील को अपनी भाभी का हंसना मूर्खतापूर्ण लगा और वह अपनी भाभी से बोल पड़ा, अरे आपको क्या हुआ, ये उल्टी पुल्टी हरकतें कर रही है और आप हैं कि हंसे जा रही हैं। सुनील के इतना कहते ही उसकी भाभी ने उसे मुस्कुराते हुए ज़बरदस्ती बाहर जाने के लिए कहा और यह भी कहा कि बाहर से दादाजी को बुला लीजिए। भाभी के इतना कहते ही सुनील सब समझ गया और वह बाहर न जाकर अपनी बीवी के पास पलंग पर ही बैठ गया। इतने ही देर में सुनील के घर की सभी महिलाएं वहाँ एकत्र हो गईं और अगल बगल के घरों के कुछ लोग भी। गांव में इन सब बातों को फैलते देर नहीं लगती। और तो और अगर बात भूत प्रेत की हो तो और भी लोग मजे ले लेकर हवाई जहाज की रफ्तार से खबर फैलाते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि सुनील के कमरे में लगभग 10-15 लोगों की भीड़ जमा हो चुकी थी और सुनील ने भी सबको मना कर दिया कि यह खबर खेतों की ओर गए दादाजी के कान तक नहीं पहुंचनी चाहिए। दरअसल वह अपने आप को लोगों की नज़रों में बहुत निडर साबित करना चाहता था। वह अकड़ कर अपनी बीवी के सामने बैठ गया और अपनी बीवी के सामने सवालों की बौछार शुरू कर दी। सुनील, कौन हो तुम? सुनील की बीवी कुछ न बोली, केवल मुस्कुरा के रह गई। सुनील तांत्रिकों की तरह बोला, मुझे ऐसा वैसा ना समझ, मैं तुझे भस्म कर दूंगा। सुनील की बीवी फिर मुस्कुराई, पर इस बार थोड़ा तन कर बोली, तुम चाहते क्या हो? बहुत सारे लोगों को वहां पाकर सुनील थोड़ा अकड़बाजों की तरह बोला, मेरे साथ रिस्पेक्ट से बात कर, तुम्हें पता नहीं कि मैं बजरंगबली का भक्त हूँ। सुनील के इतना कहते ही उसकी बीवी थोड़ा शक पकाकर बोली, मैं बेल के पेड़ की चुड़ैल हूँ। अपनी बीवी के मुख से इतना सुनते ही सुनील को और भी जोश आ गया। उसे लगने लगा कि अब मैं वास्तव में इस पर काबू पा लूँगा। वहाँ खड़े लोग कौतूहलपूर्वक सुनील और उसकी बीवी की बातों को सुन रहे थे और मन ही मन प्रसन्न हो रहे थे। अरे भाई, मनोरंजन जो हो रहा था उनका। सुनील फिर बोला, अच्छा, पर तूने इसको क्यों पकड़ा? तुमको पता नहीं कि यह एक ब्राह्मण की बहू है और नियमित पूजा पाठ भी करती है। सुनील की चुड़ैल पीड़ित बीवी बोली, मैंने इसको जानबूझकर नहीं पकड़ा, इसको पकड़ना तो मेरी मजबूरी हो गई थी। यह इस हालत में
अकेले बाहर गई क्यों? खैर, अब मैं जा रही हूँ। मैं खुद ही अब अधिक देर यहाँ नहीं रह सकती। सुनील अपनी बीवी की इन बातों को सुनकर बोला, क्यों, क्या हुआ? डर गई ना मुझसे? इसके इतना कहते ही उसकी बीवी मुस्कुराई और बोली, तुमसे क्या डर? मैं तो उससे डर रही हूँ जो इस घर पर लटक रहा है और मुझे जला रहा है। अब उसकी गर्मी मुझे सहन नहीं हो रही है। दरअसल बात यह थी कि सुनील के घर के ठीक पीछे एक पीपल का पेड़ था और गांव वाले उस पेड़ को बाबा बांसदेव कहा करते थे। लोगों को विश्वास था कि इस पेड़ पर कोई अच्छी आत्मा रहती है और वह सबकी सहायता करती है। कभी कभी लोग उस पेड़ के नीचे प्रसाद आदि भी चढ़ाते थे। इस पीपल के पेड़ की एक डाली सुनील के घर के उसी कमरे पर लटकी रहती थी जिसमें सुनील अपनी बीवी के साथ रहता था। अपनी बीवी की बात सुनकर सुनील हंसा और बोला, कहीं मत जा, यहीं रह ले। जैसे मेरी एक बीवी है वैसे ही तुम एक और सही। सुनील के इतना कहते ही वह चुड़ैल हंसी और बोली, यह असंभव है, परंतु तुम मुझसे शादी क्यों करना चाहते हो? सुनील बोला, मैं गरीब आदमी हूँ, कुछ कमाता धमाता तो हूँ नहीं। तुम रहोगी तो थोड़ा धन दौलत आती रहेगी। सुनील के इतना कहते ही वह चुड़ैल बोली, तुम बहुत चालाक हो। हाँ, हमारे पास बहुत सारा धन है, पर उस पर भूतों का पहरा रहता है। अगर कोई इंसान वह धन लेना चाहे तो भूत उसका अहित कर देते हैं। सुनील अब थोड़ा शांत भाषा में बोला, अच्छा ठीक है, तुम जरा कृपा करके मुझे एक बात बताओ, ये भूत प्रेत क्या होते हैं? क्या तुमने कभी भगवान को देखा है? आखिर तुम कौन हो? क्या पहले तुम भी इंसान ही थी? चुड़ैल भी थोड़ा शांत थी और वहाँ उपस्थित सभी लोग भी चुप थे, क्योंकि सब लोग इन सवालों का जवाब जानना चाहते थे। चुड़ैल ने एक गहरी सांस भरी और कहा, भगवान क्या होते हैं मुझे नहीं मालूम, पर कुछ हमारी जैसी आत्माएं भी होती हैं जिनसे हम लोग भी बहुत डरते हैं और उनसे दूर रहना ही पसंद करते हैं। हम लोग उनसे क्यों डरते हैं यह भी मुझे नहीं पता। वैसे हम लोग पूजा पाठ करने वाले लोगों के पास फटकना भी पसंद नहीं करते और मंत्रों आदि से भी डरते हैं। सुनील ने फिर पूछा, अच्छा ये बताओ कि तुम इससे पहले क्या थी? तुम्हारा घर कहाँ था? तुम चुड़ैल कैसे बन गई? चुड़ैल ने सुनील की इन बातों का अनसुना करते हुए कहा, नहीं नहीं, अब मैं जा रही हूँ, मैं यहाँ और नहीं रुक सकती, वह आ रहे हैं। चुड़ैल के इतना कहते ही किसी ने कमरे में प्रवेश किया और सुनील को डांटा, सुनील, यह सब क्या हो रहा है? क्या मजाक बना रखा है? सुनील कुछ बोले इससे पहले ही उसने देखा कि उसकी बीवी ने साड़ी का पल्लू झट से अपने सिर पर रख लिया और तुरंत पलंग से नीचे बैठ गई और धीरे धीरे मेरी बेटी कहते हुए सुनील की भाभी की गोद में से बच्ची को लेकर दूध पिलाने लगी। सुनील ने एक दृष्टि अपने दादाजी की ओर डाली और मन ही मन बुदबुदाया, आपको भी अभी ही आना था, रुक जाते थोड़ी देर तो क्या बिगड़ जाता, सारा खेल बिगाड़ के रख दिया।